हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा में प्रश्न संग्रह 2.2 देख रहे हैं। प्रश्न संग्रह 2.2 देखने के लिए इससे पहले हमें सारे सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये पार्ट 2 जो है ज्योमेट्री का भाग है कक्षा 8वीं में। तो ज्योमेट्री में जो भी सूत्र होते हैं वो कथन के रूप में होते हैं और बच्चे यही सब पढ़ना छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये सब मैं बार बार बोलती हूँ कि याद करें, याद रहेगा तभी सवाल उन्हें सरलता से समझ में आएगा। तो मैंने यह समझा वाला जो पॉइंट है वो तुम्हें याद रखना है। कहा जाता है इसमें कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले संगत कोणों की जोड़ी के कोण सर्वांगसम होते हैं। संगत कोण किस लेटर में बनते हैं अंग्रेजी का, वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो जब भी बोला जाए कि संगत कोण कैसे बनते हैं तो वो आप लोगों को ऐसे समांतर रेखा बना के एफ का आकार दिखाकर यहाँ पर एक जोड़ी, क्रॉस में ये दूसरा जोड़ी, इसी तरह से इस तरफ भी आप उल्टा एफ आकार का दिखाकर यहाँ एक जोड़ी और ये चौथा जोड़ी, तो ऐसे 4 जोड़ी दिखा सकते हैं। खेल खेल में ही अपने दोस्तों के साथ ऐसा बता के ये समझ सकते हैं कि संगत कोणों की 4 जोड़ी कहाँ होती है। बहुत सारे बच्चों को यही पहचान में नहीं आता है, तो जब यही पहचान में नहीं आएगा तो सवाल आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं कितना भी आपको सवाल का उत्तर समझा लूँ, लेकिन जब तक आपको ये 3 गुणधर्म आकृति के साथ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ ज्योमेट्री में यही खास बात होता है कि आकृतियाँ अलग बच्चे भूल जाते हैं और वाक्य अलग याद करते हैं। आपको जब भी ये वाक्य याद करना है उसके साथ देखो, मैंने ये तुरंत डायग्राम बना लिया है। ये हमारा पहला गुणधर्म है, मैंने यह समझा था। तो इस तरह से आप बना के देख सकते हो, तभी आप कोई भी सवाल आसानी से समझ सकते हो। अगर कोई बच्चा ये इस तरह से सूत्र याद नहीं कर रहा है तो उसे कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कितनी भी बार मैं उसको सवाल समझा दूँ, 10 बार 20 बार। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उसने सूत्र अच्छे से याद नहीं किया है, न सुनाया है, और साथ में सूत्र याद करने के बाद ये आकृति भी बिना देखे बनाकर नहीं दिखाया। ये संगत कोण की आकृति है जो इस तरफ एफ और इस तरफ एफ बन रहा है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है एकांतर कोणों की जोड़ी के कोण सर्वांगसम होते हैं। जब दो समांतर रेखाएं, तो दूसरा मैंने यह समझा में पॉइंट है कि दो समांतर रेखा खींचो, एक तिर्यक रेखा खींचो। आपने ये काड़ी के द्वारा भी किया था, तो खेल खेल में ही सीखो। अब समांतर रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखा पर बने एकांतर कोण जोड़ी जेड के आकार से बनते हैं, जेड। तो इसको इस तरह से डार्क कर दो, और यहाँ पे जो एक जोड़ी इसे विपरीत दिशा में बन रही है, ये पहली जोड़ी एकांतर कोण की है, और इस तरफ जो बन रही है ये दूसरी जोड़ी है। और ये कोण, दोनों जोड़ियाँ कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो देखो यहाँ मैंने ये वाक्य बोली भी बिना देखे और बिना देखे डायग्राम बनाई। तो अगर जो बच्चा ऐसा कर लेता है तो वो परफेक्ट है, सूत्र याद कर लिया है और अब उसको सवाल समझ में आएगा। तीसरा है अंतःकोण के प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर संपूरक होते हैं। अंतःकोण के प्रत्येक जोड़ी ये कब होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटता है। तो यहाँ जब दो समांतर रेखा हमने ऐसे लिया, तिर्यक रेखा काटा, तो अंतःकोण कैसे बनते हैं? वो सी लेटर से बनते हैं। आज जब मैं क्लास ले रही थी, बहुत बच्चों से पूछ रही थी कि बताइए ये कोण का किस प्रकार है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें यही जो संकल्पना, यही जो सूत्र है वो याद नहीं है। तो कोई भी सवाल कितनी भी बार कोई अच्छे ढंग से समझा दे वो समझ में नहीं आएगा। पहले ये सब संकल्पनाएं, ये सब सूत्र संबोध आप लोगों को याद होने चाहिए। ज्योमेट्री के सूत्र संबोध गुणधर्म थोड़े बड़े होते हैं
और उनका उपयोग करना आसान होता है, लेकिन वो बड़े होने की वजह से बहुत सारे लोग याद नहीं करते हैं। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि इसे अच्छे से याद करो डायग्राम के साथ। तो ये था हमारा सी के आकार और ये अंतःकोण की जोड़ी इस तरफ है, इधर भी सी का आकार बनता है और यह अंतःकोण की दूसरी जोड़ी है जो सर्वांगसम नहीं संपूरक होती हैं, 180 अंश के बराबर होती है। तो इस तरह से ये तीनों सूत्रों का मैंने डायग्राम के साथ रिवीजन कर दिया है। आप जिससे समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो देखें और बार बार पहले सूत्रों को याद करें। सूत्रों में ये शॉर्टकट मैंने यहाँ दिया है, मैंने यह समझा, ये 3 पॉइंट ये 3 डायग्राम के साथ बना के समझना है और दूसरों को समझाना भी है। अपने दोस्तों को नहीं कोई मिलता है तो अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हो कि हमने यह पढ़ा है, आप देखिए सुनिए। अब सवाल पे हम चलते हैं, प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल पर। ये सारा कुछ मैंने यहाँ किताब का यहाँ चार्ट पे लिखी हूँ, तो आप लोग को यहाँ से बताती हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए पहले से ही उत्तर को यहाँ हल किया है ताकि मैं जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ सकूँ। संलग्न आकृति में रेखा एम समांतर रेखा एन है तथा तिर्यक रेखा पी उसकी तिर्यक रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे एम रेखा एम समांतर है रेखा एन और पी जो है रेखा पी तिर्यक रेखा है और अंदर ये जो कोण बने हैं 3x और x, जब पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे नहीं पा रहे हैं उन्हें, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि अंतःकोण हमारे सी के आकार में अंदर बनता है। अंतःकोण का मतलब होता है अंदर, तो ये जो दो रेखाओं के बीच अंदर बना है तो वो अंतर ही कोण है, और दो रेखाओं के बीच में जो क्रॉस में बना है वो एकांतर कोण है, और बाकी सब जो बाहर बनते हैं एक दिशा में बनते हैं वो संगत कोण है। तो यहाँ हमारा ये जो कोण दिख रहा है ना अंतःकोण है, क्योंकि ये सी के आकार में बना है। अब ये अंतःकोणों का योगफल गुणधर्म याद है, तो जब दो रेखाएं समांतर है, हमें समांतर दिया है, तो अंतःकोण कैसे होंगे, संपूरक होंगे। 3x धन x बराबर 180, तो 4x बराबर 180, तो x बराबर 180/4 कर दो 45 अंश आया। ये रफ काम है, ये रफ काम आप लोगों को रफ लास्ट पेज पे करना है। मुझे यहाँ समझाना था तो मैंने कर दिया, आप फेयर बुक में ऐसे सामने नहीं करेंगे, लास्ट पेज पे करेंगे। और अब इसमें 45 अंश टिक लगाएंगे और वापस आके इसका उत्तर पहले का सी है और उसका 45 अंश उत्तर है, और इतना लिखने पे आप लोगों को 1 नंबर दिया जाता है। क्वेश्चन 2 देखें तो संलग्न आकृति में यदि रेखा ए समांतर है रेखा बी और तिर्यक रेखा एल है तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो रेखा ए समांतर रेखा बी है, तिर्यक रेखा एल है, ऐसे में 4x यहाँ पे दिया है और 2x यहाँ पे दिया है, यहाँ कोई कोण ही नहीं दिया है। तो 4x के साथ अगर यहाँ कोई कोण आ जाए तो ये सी के आकार में बना हुआ कोण है जो कि अंतःकोण है। तो यहाँ कोण लाने के लिए हम देख रहे हैं ये जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं शीर्षाभिमुख कोण के रूप में, ये देखो दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के सर्वांगसम होता है क्योंकि ये विपरीत कोण होते हैं, कक्षा 7वीं में सीखे हो। तो ये 2x इस तरफ आ जाएगा, तो ये 2x और ये 4x मिलके एक अंतःकोण बनाएंगे। अंतःकोण जो होते हैं रेखाएं समांतर होने पर संपूरक होते हैं, तो 4x और 2x को जोड़कर 180 करेंगे, 6x बराबर 180, x बराबर 180/6, उत्तर कट के 30 अंश आएगा। तो इस तरह से दूसरे का जो डी भाग है 30 अंश उत्तर देगा, तो दूसरा डी ऑप्शन लिखना है, फिर 30 अंश लिखना है, 1 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लो बच्चों, अच्छे से फेयर में लिखना है और समझ के लिखना है। इसके बाद हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल का यहाँ डायग्राम बना हुआ है, रेखा पी समांतर रेखा क्यू है और रेखा टी और रेखा एस तिर्यक रेखाएं हैं, तो कोण एक्स कोण वाई के माप ज्ञात करो। कोण एक्स यहाँ हमारा दिया है और कोण वाई माप यहाँ दिया गया है। तो ये ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 40 के साथ जो एक्स है, 40 के साथ जो एक्स है उसके किसी भी प्रकार के कोण में नहीं आ रहा है। संगत कोण जो एफ के आकार का होता है, या एकांतर कोण जो जेड के आकार का होता है, अंतःकोण जो सी के आकार होता है, उस आकार में नहीं आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे कोण ए मान लिया और यहाँ भी कोण बी मान लिया है ताकि हम सवाल आसानी से हल कर सके। इसलिए हमने उत्तर में लिख दिया आकृति में कोण ए तथा कोण बी माना गया है।
ये अपने ऊपर है, हमें सवाल हल करने के लिए कोण मानना होता है क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया है। अब x का साथ कोण a देखें तो हमारा रेखीय युगल कोण बना रहा है, लेकिन कोण a जो है 40 अंश के साथ संगत कोण बना रहा है। क्यों? क्योंकि रेखा P समांतर है रेखा Q और रेखा T जो है वो तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा पर 40 और ये जो कोण A मैंने लिया है ये संगत कोण है, F के ऊपरी दिशा में बने हुए कोण है। तो ये संगत कोण है तो कोण A बराबर 40 अंश हो जाएगा। संगत कोण गुणधर्म से नंबर 1 डाल दिया। लेकिन कोण A x के साथ रेखीय युगल कोण बना रहा है तो कोण A धन कोण x बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। फिर कोण A का मान हमने यहाँ 40 निकाला था वो डाल दिया। 40 धन x बराबर 180, x बराबर 180 ऋण 40, x बराबर कोण x बराबर 140 अंश। इसका कारण हमने लिख दिया है 1 से क्योंकि हमने 40 मान लिया ना 1 का। तो इस तरह से पहला मान निकाल लिया है। अब हम दूसरे पर चलते हैं। रेखा P समांतर रेखा Q, तिर्यक रेखा बदल देंगे क्योंकि इस तरफ का कोण है। ये कोण यहाँ बना था तो हमने x निकाला, यहाँ का मान y का निकालना है तो तिर्यक रेखा T नहीं चलेगा, तिर्यक रेखा S लेना पड़ेगा। तिर्यक रेखा S लेने पर यहाँ जो y के साथ जो यहाँ जगह खाली है, यहाँ कोई कोण नहीं है, हमने कोण B लिया तो y और B अंतःकोण बना रहे हैं। लेकिन B का 70 के साथ क्या संबंध है? शीर्षाभिमुख कोण का। हम देख रहे हैं ये एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो बने हुए ये शीर्षाभिमुख कोण है। 70 और B शीर्षाभिमुख कोण है, ये 70 अंश हो जाएगा। 70 धन y बराबर 180 अंश, ये अंतःकोण लिया है रूप तो वो अंतःकोण होने से 70 धन y बराबर 180 हो गया। पक्षांतर करेंगे 180 में से 70 घटाएंगे तो कोण y बराबर 110 अंश आएगा। तो ध्यान से देखना, ये पहले शीर्षाभिमुख कोण बनाया, फिर यही कोण इस कोण के साथ, चूँकि ये दोनों रेखाएं समांतर और ये तिर्यक रेखा लिया तो ये अंतःकोण सी लेटर में अंतःकोण बनाया। तो यहाँ पे दो दो गुणधर्म लगे हैं। यहाँ इस तरफ हमने हल किया तो अभी भी दो गुणधर्म लगा, पहले संगत कोण फिर रेखीय युगल कोण, और यहाँ पर हमने लगाया इस तिर्यक रेखा पर तो पहले शीर्षाभिमुख कोण फिर अंतःकोण। तो इस तरह से पॉइंट याद रखो और मौखिक अपने दोस्तों को या घर में पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो और जैसा बोली हूँ वो सूत्र याद रखो। तो हमारे ये दोनों उत्तर आ चुके हैं। ये पेज नंबर 2 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से फेयर में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत छपा है, उसको यहाँ सुधारा गया है। तो हम देख रहे हैं ये जो रेखा L समांतर रेखा M है और जो तिर्यक रेखाएं हैं रेखा P और रेखा Q वो भी समांतर रेखाएं हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको सवाल में समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दी गई आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q है, रेखा L समांतर रेखा M है। दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण A, कोण B, कोण C माप ज्ञात करो। यह आकृति देखकर अपना आकृति सुधार लेना। यहाँ पे कोण 80 दिया है, ये कोण A निकालना है, और यहाँ कोण C दिया है, ये कोण B दिया है, कोण A निकालना है। तो हम देखते हैं तो ये दो समांतर रेखा और ये भाग ना देखें और इस तिर्यक रेखा को देखते हैं तो कोण 80 और कोण C बाह्य एकांतर कोण है जो आपस में कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो बाह्य एकांतर कोण धर्म से हम क्या करेंगे? पहले तो हमने यहाँ पर यहाँ कोई कोण की बाहर कोण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कोण B और कोण यहाँ का संबंध दर्शाने के लिए ये कोण मान लिया है x अपनी तरफ से। तो जो माना है उसको पहले ही लाइन में लिख देना है, कोण x आकृति में माना गया कोण है। अब हम शुरू करते हैं 80 का C से संबंध दिखाते हैं तो वो बाह्य एकांतर कोण है, लेकिन कोई भी संबंध दिखाने के लिए रेखाएं समांतर लिखो और तिर्यक रेखा लिखो। ये बच्चों याद रखो, जब भी तुम्हें अंतःकोण लगाना है, संगत कोण लगाना है, एकांतर कोण लगाना है, बाह्य एकांतर कोण लगाना है तो तुम्हें दो रेखाएं समांतर लिखकर एक तिर्यक रेखा बताना ही होगा। तो रेखा समांतर M तिर्यक रेखा P लेने पर कोण C जो है सीधे 80 के बराबर हो रहा है बाह्य एकांतर गुणधर्म से। फिर हम क्या करते हैं, ये अब ये काम तो पूरा हो गया, 80 आ चुका है। तो अब मुझे B का मान निकालना है। तो B का मान निकालने के लिए हम ये दो समांतर रेखा लेंगे, ये दो समांतर रेखा ले रहे हैं
और यहाँ पे ये तिर्यक रेखा ले रहे हैं। तो दो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा से ये जो कोण बन रहे हैं, ये जिस तरह से जैसे आप माचिस की तीली से करते हो ना, ये देखो ये एफ लेटर बन रहा है और ये ऊपर की दिशा में आपने या नीचे की दिशा में बोल सकते हो कोण बी और कोण सी संगत कोण बन रहे हैं। तो ये संगत कोण कैसे होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। तो कोण सी बराबर कोण बी संगत कोण गुणधर्म से, लेकिन हमने कोण सी 80 निकाला है तो कोण बी बराबर हो गया 80 अंश 2 और 4 से। तो कोण बी का भी मान आ गया, लेकिन परंतु कोण बी कोण एक्स के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए और शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम कर दे रहे हैं। कोण बी बराबर कोण एक्स शीर्षाभिमुख कोण। अब इस तरह से कोण बी की जगह पे 80 डाल देंगे तो कोण एक्स बराबर 80 अंश हो गया 5 और 6 से। और नेक्स्ट हमें दो मान मिल चुका है, कोण सी 80 अंश कोण बी 80 अंश। उसके बाद एक्स का मान 80 अंश निकाला है तो रेखा एल समांतर रेखा एम और तिर्यक रेखा क्यू के लिए तिर्यक रेखा हम क्यू देखें तो ये दोनों कोण अंदर बने हुए कोण है, अर्थात अंतः कोण है, और इन दोनों का योगफल क्या होगा? 180 अंश के बराबर होगा। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण ए धन कोण एक्स बराबर 180 अंश। एक अंतः कोण गुणधर्म से एक्स का मान 80 रख दिया, फिर घटा दिया तो कोण ए बराबर 100 अंश आ गया। तो इस तरह से हमने ये जो सवाल है, तीसरा सवाल यहाँ से शुरू करके 8 पॉइंट यहाँ लिखकर 9वां पॉइंट यहाँ कंप्लीट किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरा तीसरा सवाल है और उसका बचा हुआ भाग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद बच्चों अब हम चौथे सवाल पे चलते हैं। पांचवा जो सवाल है वो 25% जो सिलेबस कम किया है उसके वजह से वो कट किया गया है। तो चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा है, तो ये सवाल सबसे आसान हो जाता है समझने के लिए। तो जब भी आप सवाल इसमें कब पढ़ो ना, दूसरा तीसरा थोड़ा बड़ा है, चौथा पहले करो। चौथा आसान है क्योंकि उसमें एक ही तिर्यक रेखा है, तो चौथा पहले करोगे तो उससे आसानी से बाकी सवाल समझ में आएंगे। तो रेखा ए समांतर है रेखा बी और रेखा एल उनकी तिर्यक रेखा है, और कोण एक्स कोण वाई और कोण जेड ज्ञात करो जब माप को 105 अंश दिया है। तो हम देख रहे हैं 105 का जेड के साथ एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, अर्थात रेखीय युगल कोण है। तो जेड और 105 जेड धन 105 बराबर 180 अंश, कारण होगा रेखीय युगल कोण गुणधर्म से पक्षांतर करेंगे तो कोण जेड बराबर 180 ऋण 105 कोण जेड बराबर 75 अंश। इस तरह से जेड का मान 75 अंश आ गया, परंतु कोण एक्स जो है इसी दो रेखा समांतर के लिए और ये तिर्यक रेखा एल के लिए कोण एक्स सीधे 105 के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये एफ लेटर में बना हुआ ऊपर की दिशा में ये संगत कोण है। तो संगत कोण गुणधर्म से कोण एक्स को 105 के बराबर हो गया संगत कोण गुणधर्म से। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण एक्स और ये कोण वाई जो है आपस में सर्वांगसम हो रहे हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और ये बनने वाले कोण विपरीत है, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण एक्स बराबर हो गया कोण वाई, एक्स का मान हमने 105 निकाला ही था तो कोण वाई आ गया 105 अंश। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से गुणधर्म लगाए बच्चों, ध्यान से देखो। जैसा कि मैं बताई हूँ कि संगत कोण गुणधर्म, अंतः कोण गुणधर्म, एकांतर कोण गुणधर्म के साथ साथ इन सवालों में आपको रेखीय युगल कोण का सूत्र और शीर्षाभिमुख कोण का सूत्र भी याद रखना है। ये 5 सूत्र याद रहेंगे तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो बार बार देखो, सवाल को अच्छे से समझाया गया है। पहली बार में सवाल नहीं समझे तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखकर उत्तर सुने और उस तरह से बिना देखे प्रैक्टिस करें, बार बार चेक करें। गलत हो रहा है तो फिर लिखें, वीडियो को सुन लें, पहले अच्छे से समझ लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर लिखें। थैंक यू।